नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बढ़ते क्राइम को देखते हुए बड़ी ये चिंता का विषय है कि आए दिन जयपुर में घटनाएं घटती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले जयपुर में एक करबला पर मर्डर हो गया था और उसी करबला से ठीक थोड़ा आगे जाके एक होटल में कल रात जो तोड़फोड़ हुई, ये बड़ी चिंता का विषय है कि 30 से 35 लोग तलवारें और हॉकियां लेकर आते हैं और उस होटल में तोड़फोड़ करते हैं। आज हमारे साथ में उसी होटल के मालिक और जो उस घटना में घायल हुए लोग वो यहाँ मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले उनसे जानते हैं कि माजरा क्या था, क्या घटना घटी और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं डॉक्टर इकबाल हुसैन। जी डॉक्टर साहब। कुछ लोग होटल पे आए, आकर के उन्होंने कुछ लिया, सामान बच्चों ने पैसे मांगे जो वहाँ होटल वाले थे, तो उन्होंने धमकी दी, जान से मारने की और तोड़ फोड़ करी। जी। उसके बाद गाड़ी आई। जी जी जी, आप थोड़ा धैर्य रखें। हाँ। ये मामला शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ? आप ये जो मामला घटना हुई है, रात में 30-35 लोग हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों वो आए? शुरुआत वो इसलिए हुई कि वो होटल पे आए, बच्चे पीछे बनाते पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, ये इन्होंने दिया, उन्होंने कुछ लिया, पैसे मांगे, उस पैसे मांगने पे उन्होंने उधम डाल कर दिया, सामान वामान फेंक दिया, वो चले गए। फिर जाने के बाद हमने पिकअप बुलाई, पिकअप आ गए, चेतक आ गए, बोले जी थाने चलो। हम थाने पहुँचे। जब थाने जा कर के हमने बातचीत की कि साहब इन्होंने ये हरकतबाजी की है और इस तरह से, फिर वो बोले ये अच्छा है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो। तो उन्होंने, जिसने उधम मचाया, मिस्टर गुलाब खां थे। अच्छा। और उनके चंद लोग थे, गुंडे बदमाश भी थे वहाँ पे। वो कहने लगे हम तो नहीं करेंगे। वो जो मैन थे गुलाब जी, इन्होंने और लोग थे, बोले जी कंप्रोमाइज़ कर लो, कुछ नहीं रखा जी। तो हमने थाने में उनसे कह करके, कांस्टेबल था, उन्होंने कहा आप जाओ बातचीत करके कंप्रोमाइज़ करा करके उन्होंने हमसे साइन करा लिए, सारी चीज़ कर ली। फिर हम लोग आ गए, जिसमें हमारे भाई वगैरह थे, सब थे, हम लोग आ गए थाने से। हमने थाने वालों से कहा देखो जी ये हमें नहीं लग रहा ये जाके बदमाशी करेंगे जी। उसके चंद मिनट के बाद में 30-35-40 लोग हथियार लेकर के आ गए और जान से मारने की धमकी दी। और मेरे बच्चे को चोट लगी है, भतीजे को लगी है जी, भाई को भी लगी है जी। ये कितने बजे का वाकया है? ये करीब वाकया है 7:30 बजे का, शाम को 7:30 बजे का। पहली लड़ाई जो हुई है वो 7:30 बजे हुई? नहीं, पहली जो हुई थी वो करीब थी 7 बजे के आसपास। 7 बजे के आसपास। अच्छा। उसके आधे घंटे बाद 7 बजे जो लड़ाई हुई, पहली लड़ाई, हम थाने पहुंच गए। थाने वालों ने कंप्रोमाइज करा करके हमें भिजा दिया। आते ही फिर ये लोग आ गए और आते ही हमने अपना बचाव करा, नहीं तो ये 2-4 जनों को जान से मार देते। तो गेट पे लाठी डंडे मारे, ये करे सारे, इस तरह से इन्होंने 30-35 लोग थे। ये बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई। अंदर घुस करके सारा सामान फिर इन्होंने और फेंका, होटल में तोड़ फोड़ करी, कांच तोड़े, कुर्सियाँ तोड़ी, शीशे वैसे तोड़े इन्होंने। तो गुलाब से क्या कोई पुरानी रंजिश? गुलाब से पुरानी रंजिश ऐसा था, पुरानी रंजिश ये थी कि 3 साल पहले मैंने गुलाब से काम करवाया था जी। किस चीज़ का? घर का काम करवाया था। अच्छा, ये सेक्शन वगैरह का गुलाब से जी। और उनके 73 हज़ार रुपये लगभग थे, तो मैंने 70 हज़ार रुपये उनको दे दिए। 3 हज़ार रह गए थे गुलाब से। तो 3 हज़ार रहने के बाद मैंने कहा भाई काम करो, 5-7 हज़ार का वो काम बाकी कर गए थे। अच्छा। तो उनको कहता रहा, उन्होंने काम नहीं करा गुलाब जी ने। तो मैंने 3 हज़ार रुपये उनसे मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं दूंगा जी। तो 3 साल पहले से क्या ये मसला था, वो फिर जब से आए नहीं, फिर कल उन्होंने आकर, तो वो कोई काम खराब कर दिया था उन्होंने जो आप उनका 3 हज़ार रुपया रोके? काम करा नहीं था पूरा। अच्छा, पूरा करा नहीं था। आपका कहना था कि ये आप काम पूरा कर जाएं और 3 हज़ार ले जाएं। तो उन्होंने काम नहीं करा, चक्कर देते रहे, तो मैंने दूसरे से वो काम करा लिया। अब मैंने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा गुलाब जी को। और वो कल मेरे साथ पैसे मांगने लगे, रोड के ऊपर बदतमीजी करने लगे, गालियां देने लगे, सब कुछ। मैंने कहा भाई ऐसा है, तुम्हारे पैसे तो निकलते नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया। अब मेरे पास नहीं है, आप जो कार्रवाई करो कर दो थाना पुलिस की। आपके पास सबूत है, मेरे पास, मैं 3 हज़ार, मैंने 7 हज़ार का काम रोक गया, मैंने दूसरे करा लिया और मना कर दिया। आज तुम उधम मचा, तो गाली वाली देने लगा और हाथ मारने को तैयार हो गए। फिर उसके बाद गुंडे बुला लिए। गुंडे बुलाने के बाद फिर मारपीट करी होटल पे भी। आप रात को जब आपने मुझे फ़ोन किया तब आप कह रहे थे कि वो किसी बड़े गैंगस्टर का नाम ले रहे थे कि हम उसके आदमी हैं, हम उसके आदमी हैं। वो क्या मामला था?
वो उसके लड़के को तो नहीं जानता हूँ मैं, तो वो ये कह रहा था कि हम रोहित को बुलाते हैं। अच्छा। थाने पे बाहर खड़ा हुआ लड़का कि हम रोहित को बुलाते हैं। मैंने तो रोहित को किसी को भी बुला ले, तुमने गुंडागर्दी करी है, तुम इस तरह से बदमाशी कर रहे हो, तुमने मारपीट करिए और तुम ही लोगों ने सारी शुरुआत करी है, बुला लो रोहित। रोहित कौन है ये मैं नहीं जानता, किस रोहित को बुला रहे थे वो। तो पुलिस ने इसमें क्या एक्शन लिया जब आपने कंप्रोमाइज भी करा लिया, उसके बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने भी दोबारा जब इन्होंने हमला बोला 30-35 लोगों ने जान से मारने का और मारने आए थे, तो हम लोगों ने अपनी जान बचाई और वो होटल पे तोड़फोड़ करिए, सारा वीडियो वगैरह है। और फिर हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस चेतक आई, फिर इंचार्ज साहब आए, इंचार्ज साहब ने आकर के सारा वीडियो बनाया। इंचार्ज साहब ने कहा कि ऐसा है कि आप जो हमारे साथ कौन है इंचार्ज? इंचार्ज का तो नाम ध्यान नहीं है मेरे को, जो है इंचार्ज साहब वो आए, बोले हम वीडियो बना रहे हैं, दावा पेश करेंगे, आप हमारे साथ चलो। फिर हमने कहा हमारा तो जान का खतरा है इंचार्ज साहब से। फिर वो हमारे चेतक में ले गए बैठाल करके, जिनके चोट लगी फिर उन्होंने मेडिकल के लिए भेज दिया। तो मेडिकल जान से मारने आए थे तो मेडिकल के लिए भेजा तीनों जनों को जिनके चोट लगी, ये मेडिकल करा करके आए। उसके बाद अभी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है जी। मैं एक सेवा पब्लिक की सेवा में रहता हूँ जी, समाज सेवी हैं? समाज सेवी हूँ, पूर्व विधायक भी रह चुका हूँ मैं जी। जो है एमएलए का चुनाव एमएलए का मैंने चुनाव भी लड़ा है जी। मैं भाई साहब के कहने से जी इन्होंने मुझे फ़ोन किया जी कि आप 2 मिनट के लिए मेरे पास होटल पे आइए जी। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पर एक मौलाना थे दाढ़ी वाले जी, उनके साथ 5-7 लड़के सरिये लठिए लेकर के वहाँ जी भगे हुए आ रहे थे। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, समझाने की जी। उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। अच्छा। मेरे हाथ में चोट आई है। जी जी, आपकी उंगली में? जी हाँ, मेरी उंगली में चोट आई है। मैंने उनको बहुत समझाया। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई क्यों आप ऐसा हरकतें क्यों कर रहे हो? जी। बोले कि साहब आप हट जाइए बीच में से। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैं हट जाता हूँ कि इनकी फिर गुत्तम गुत्ती हो गई वहाँ। अच्छा। आपस में। अच्छा, किससे हुई गुत्तम गुत्ती? वो जो गुलाब का लोहार है उसके आदमी थे। अच्छा। कुछ उसके साथ में वो उसकी लेबर भी थी दुकान की जी। कुछ वो बदमाशों के भी साथ लाया था। अच्छा। उसके बाद हम लोग थाने पे चले गए, इनके साथ में डॉक्टर साहब के साथ थाने पे चला गया। थाने पर हमने जाके उनको बताया, हमने कहा भाई ऐसी सी बात है। तो वो जो आयुक्त था उसने कहा भाई एक काम करो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, बैठ करके आप लोग बैठ के एक बार बातचीत कर लो। मैंने डॉक्टर साहब को भी समझाया, उन्हें भी मैंने कहा जी ठीक है जो हो गया खत्म करो जी, इसको बैठ करके कम्प्रोमाइज करो जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनका कम्प्रोमाइज करा दिया, 3000 रुपये भी दिलवा दिए। अच्छा, 3000 रुपये उसके दे दिए? 3000 रुपये जो बाकी थे वो मैंने डॉक्टर साहब से कह के दिलवा दिए। चलो उन्होंने लिखत में दे दिया आयुक्त को कि भाई ठीक है हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं जी, और हम अब इसके बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जी। उसके बाद जैसे हम लोग थाने से रवाना हुए, थाने से जैसे हम लोग रवाना होते हैं, पीछे से 10 मिनट बाद 25-30 लोग होकी तलवारें चाकू सरिये लेकर के भाग करके आए और इनकी होटल पर हम लोग जैसे अंदर बैठे चाय पीने के लिए, मैंने कहा भाई चाय बनवा लो बैठ के जी। इतनी देर में उन्होंने लठिए सरिये फेंकना, शीशे तोड़ना, सामान फेंकना, गल्ला लूट लिया। 20-25 हज़ार गल्ले में थे इनके, वो लूट लिए। अच्छा। मेरी एक जंजीर थी सोने की, वो भी छीन ली? वो छीन ली सोने की। अच्छा। 1.5-2 तोला की थी। अच्छा। मेरे हाथ में चोट आई, मेरे बच्चे के भी सर में चोट आई, मेरे भतीजे के भी सर में चोट आई। अच्छा। हम लोग क्या है कि गेट को अंदर से हमने बंद कर लिया, नहीं तो 1-2 आदमी मर जाते। अच्छा। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि हम लोगों ने समझदारी की, बाहर नहीं निकले हम लोग। हमने उसको क्या है गेट को बंद ही रखा जी जी। वो वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो वायरल हुई है उसमें दिख रहा है कि आप लोग गेट बंद करे हुए हैं और ये लोग उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। उन्होंने लाठी तलवारें सरिये, तो हम लोगों ने फिर ऊपर से उन लोगों को आवाजें लगाई, कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए, जब वो भागे फिर हमने फोन किया थाने पर जी। मैंने साबिर भाई हैं जो एसआई हैं ब्रह्मपुरी थाने में, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने साबिर भाई आप तुरंत पिकअप भेजिए, यहाँ 1-2 लोग मर जाएंगे, बहुत घमासान हो गया, हम लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने आधे घंटे बाद पिकअप आई वहाँ से। अच्छा। आधे घंटे के बाद में पिकअप आई। अच्छा। उन्होंने वहाँ पर आके देखा, उन्होंने फिर बोले ठीक है, इंचार्ज साहब भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। उन्होंने इंचार्ज साहब ने कहा आप जाइए थाने पर, एक रिपोर्ट लिखाइए, हम इनको गिरफ्तार करते हैं। अभी तक कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो कहते हैं कि साहब हम रोहित के आदमी है या किसी के भी आदमी है, उनके ऊपर सपोर्ट है, उनके ऊपर किसी बड़े आदमी का सपोर्ट है, तो इसलिए वो अभी तक कोई गिरफ्तारी हो नहीं पाई है। हमारी ये मांग है ये इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका खमियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और थाने को भी भुगतना पड़ेगा और उनको भी भुगतना पड़ेगा। इसका ठोस कदम आप वहाँ मौजूद थे घटनास्थल पे, आपकी चोट देख के लगता है आप बिल्कुल चश्मदीद गवाह हैं। क्या मामला था, अब आप बताएं तफसील से। वो लोग पहले जैसे आए थे, जो मैटर डैडी ने बताया वो था, फिर वो लोग आए तो उन्होंने, चाचा, ये मेरे चाचा हैं जी, तो ये बात कर रहे थे उनसे कि क्या मैटर है, बैठ के बात कर लेते हैं। तो जो गुलाब हैं उनके वालिद साहब हैं, पापा उनके मौलाना, और उनके वो आए थे 8-10 लोग आए थे पहले तो उन्होंने क्या है, चाचा का पहले गिरेवान पकड़ा, फिर उनको क्या है, इनको धक्का दे के गिरा दिया, उनके लाते मारने लग गए। फिर वो आए पहले 10-15 थे, फिर 25-30 हो गए वो। उनके पास तलवार, वो हॉकी वगैरह, डंडे वगैरह सब थे, और वहाँ पे हम 5-6 लोग थे बस। अच्छा। तो हमने सेल्फ डिफेंस करा, हमने अपने आप को बचाने के लिए। जब तो वो लोग वहाँ से चले गए, जो फिर थाने क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने चले गए, डैडी वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ चाहते थे, तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने चले गए। कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया, पैसे जो थे उनके वो भी दे दिए गए। फिर वहाँ से आने के बाद वो यही वेट कर रहे थे कि डैडी और चाचा ये लोग वहाँ स्टेशन से आए। जैसे ही ये लोग वहाँ से आए, और वो कम से कम 50-60 लोग डंडे तलवारें लेके भागते हुए हम लोगों के इनके पीछे आ गया। वो हम लोग अंदर घुस गए और उनके गेट बंद कर लिया हमने। तो वो जितने भी थे, गुलाब है, गुलाब के पापा और उसके बेटा, उसके भाई वगैरह, मतलब वो सारे रिलेशन में थे, लुहारे वो लोग। यहीं पे रामगढ़ मोड़ पे उनकी दुकान है शटर वगैरह की, फकीरों की डूंगरी में रहते हैं वो, फकीरों की डूंगरी के ही गुंडे वगैरह थे वो सब थे। तो उन लोगों ने बहुत हमला करा। अब मेरे जो 2 भाई और हैं, समीर भाई, शादाब भाई, उन लोगों की भी बहुत चोट आई है, वो आए नहीं अभी। यहाँ पे रात को हम लोग मेडिकल स्टेशन रिपोर्ट वगैरह करा के SMS में मेडिकल भी कराने गए थे, वहाँ पे भी मेडिकल कराया। मेरे भी यहाँ पे लगी है, और लोहे के पाइप, स्टील के पाइप से बैक में कांच वगैरह की लगी है, बहुत लगी है। मतलब जो कज़न वगैरह हैं वो इसीलिए नहीं आए, क्या है, उनके जो बड़े वाले भाई हैं मेरे, उनके बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अच्छा, तो इस बड़े भाई कहाँ हैं? वो अपने घर पर हैं अभी। अच्छा। इनके बेटे, चाचा के बेटे। अच्छा, उनके ज़्यादा चोट लगी है। और जो छोटे वाले कज़न है, उनका होठ फट गया है पूरा अंदर से, उनके भी बहुत ब्लीडिंग हुई थी। अच्छा। और आपके सर में हॉकी लगी? यहाँ पे लगाया, और सर में लोहे का पाइप मारा है उन्होंने। स्टील का पाइप, ईंट पत्थर फेंक रहे थे हमारे, मतलब पूरा जो काउंटर वगैरह थे बाहर, जो काउंटर, वो तो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है वगैरह, सब तोड़ दिए बाहर। मतलब हम लोगों का तो बिजनेस है, हम लोग वहाँ क्यों लड़ाई करेंगे? बिल्कुल। हम बिजनेस की जगह थोड़ी कोई लड़ाई करेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं भाई। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। अच्छा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रैयान। हम लोगों ने तो अभी स्टूडेंट ही, हम लोग लड़ाई वगैरह में तो है नहीं जी। तो और हम अपने बिजनेस है वहाँ पे अपना चलाते हैं, कैफे वगैरह, तो उन लोगों ने आके हमला करा है हम लोगों पे। अच्छा। इसके पीठ पे भी चोट लगी। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आप तो एक समाज सेवी के साथ साथ BSP के, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं। जी। तो ये जो आज कल अराजक तत्व और जिन दबंग लोग जो ये मामले कर रहे हैं, इसमें आप क्या मानते हैं? क्या पुलिस की कमियां हैं कुछ, या ये माहौल जो है इस तरह का बना जा रहा है? कुछ कमियां प्रशासन की हैं, जो प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि गुंडागर्दी और ये दादागिरी, टीचर, ये जितने भी बदमाश लोग हैं पूरे शहर में सक्रिय हो चुके हैं। इनका काम है लूट खसोट करना और सीधे साधे इंसानों को मारना करना। तो ये प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उससे पहले आपने भी कई रिपोर्टें लगाई थी, ये हादसा हुआ था तो प्रशासन ने उस वक्त भी ध्यान नहीं दिया था, और कई रिपोर्टें देखी हैं, और हर तरफ ये गुंडे बदमाश फैले हुए हैं। और इसका ध्यान प्रशासन को, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस पर ध्यान दें। ये ऐसी हरकतें, ये गुंडे बदमाश घूम रहे हैं, इनको पकड़ा जाए, बंद किया जाए, इनको सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। बिल्कुल। ये जान से मारने की धमकी दे रहा है। और अभी भी मेरे पास वीडियो व्हाट्सएप कॉलें वगैरह आ रही हैं, जान से मारने की धमकी की कॉलें वगैरह आ रही हैं। वो अननोन से आती हैं, तो इसमें होता नहीं, पता ही नहीं चलता है। तो कल से रात से ही मेरे पास से और सुबह अब तक मेरे पास ये जो अननोन कॉलें आ रही हैं, इनके नंबर आप जो है पुलिस में वो नंबर नहीं, ऑनलाइन से किससे इंटरनेट कॉल कर रहे हैं, वो इंटरनेट कॉल जो होती है उसके नंबर नहीं आते हैं। अच्छा। इंटरनेट कॉल का वो है इनवैलिड नंबर आता है। इंटरनेट कॉल होती है, उनके कोई नंबर नहीं होता, वो नहीं होता। इंटरनेट से ये कॉल करके धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, कि अभी तो हम आपको मारेंगे। अभी हुआ क्या है? और अभी जयपुर में बढ़ रही
अराजक तत्वों की तादाद और दबंगों की तादाद, इस पे जी इस पे प्रशासन को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुत सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है कि जो अराजक तत्व और ये दबंग लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इस पे शिकंजा कसा जाए। क्यूपी न्यूज़ से मैं अरशद वारसी, रामगढ़ मोड़, जयपुर।